आ जाए तो समझ लो भंगी आ गई, तुम्हारे अंदर भंगी घुस गई है। औरत हो तो समझो भंगी आ गई, आदमी हो तो समझो भंगी आ गया। यदि गुस्सा हो और कोई समझदार बगल में खड़ा हो तो बता भी देना, ए भंगी आ गया। ज्ञानी होगा तुरंत अपने को ठंडा करेगा, है मैं भंगी नहीं, नहीं तुम नहीं हो, तुम तो अच्छे हो, अंदर आ गया। अपने को हंसा दो, बस खत्म। कहते हैं कहावत के ये दोनों चीज एक साथ नहीं रहते, गुस्सा और हंसी एक साथ नहीं रहते। हमारा एक भांजा है तो वो इंजीनियर है इस समय, उसमें लार्सन टुकड़ों में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो जब वो इंजीनियरिंग करके निकला तो 1-1.5 महीना हमारे संग रहा, तो कुछ बातें टिप्स में सीख ली। तो हमारी बहन है तो बात बात में गुस्सा हो जाती है, तो कान से कम सुनाई देता है, उसको लगता है हमारी शिकायत ही कर रहे हैं। जो आदमी कान से कम सुनता है ना, उसको लगता है आदमी जैसे कोई हाँ क्या बात है, वो भिड़ जाएगा तुरंत, तो गुस्सा हो जाती। तो हमारा भांजा है ना, उनको कहता है देखो महाराज ने क्या कही है, आ गई ना तुम्हारे अंदर, तो हंस देती, हंसा देता, काम खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी को गुस्सा आया तो उसको और आग डालते हैं, ले थोड़ा भंगी और घुसे तो मेरे अंदर और एक जगत बड़ा गड़बड़ है। और ना भी गुस्सा करो तो बगल से आके बता दें, तुम्हें देखो गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं होता ना तो मैं ये कर देता, चाहे उनसे मक्खी भी नहीं मारा जाए। क्यों, क्या हुआ, ऐसे बोल रहे थे तुम, अच्छा भंगी ढाके बैठ गई अंदर। तो महाराज समझाते हैं भाई भंगी से घृणा मत करो, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, आवे नहीं इसका ध्यान रखो। महाराज कहते हैं राम 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 राम, तामस नीच रीस सो भंगड़ और झूठ साटियो तन में। साटिया होता है जातना, नीची जाति में आता है साटिया, ये जो बात बात में झूठ बोल देते हैं। ठीक है, आज हम एक जगह गए थे वो दरवाजा के लिए पल्ला लेने, तो हमने उसको यही कहा कि थोड़ा सा बिना नमक के भी दाल खा लो आज। क्या महाराज आश्रम का नाम लिया तभी मैंने नमक डालना छोड़ दिया? हमें नहीं पता, लेकिन अब छोड़ो तब बताओ। तो मैं 300 रुपये छुड़वाया उनको, ये बिना नमक की दाल खा लो आज। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो खाते ही होगे, तो वो छोड़ो। अरे हमारे धनपाल जी मिस्त्री बड़े चतुर हैं, तो उन्होंने फटा कुटू के कम से कम में कर दिया। तो महाराज हम तो आश्रम के नाम से पहले से ही नमक नहीं डाले हैं, तो हमने कहा तो थोड़ा और कर लो, कोई बात। तो भाई कहते हैं ये झूठ है ना, थोड़ा सा तो कर सकते हो। क्या कहाँ पे झूठ बोलना चाहिए? जहाँ पे किसी की इज्जत जा रही हो, उसकी इज्जत बचाने के लिए आपको झूठ बोल देना चाहिए। जहाँ पे किसी की जान जा सकती है आपके सत्य बोलने से, वहाँ झूठ बोल सकते हैं। शास्त्र में 11 जगह झूठ बोलने के लिए क्षमा है, क्योंकि उससे और तो किसी का कुछ भला नहीं होगा, लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा विघटन पैदा हो जाएगा, समाज की हत्या हो जाएगी, तो आप वहाँ झूठ बोल सकते हैं। लेकिन वो झूठ जो बात बात में बोलते हैं, हर पल बोलते हैं, महाराज उसके लिए कहते हैं साटिया है। वो साटिया बाहर कहाँ है? तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, शिकल बिकल हो सांसो सासन और थोड़ी डस रहे मन में पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा मेरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा। शिकल विकल हो सांस हो सांसन। शिकल विकल मतलब कभी तो कहता है ये चीज़ ठीक है, फिर कहता है ये चीज़ खराब। कभी कहता है राम सनातन धर्म बहुत बढ़िया है, कभी कहता है अरे बेकार है, कभी कहता है ये चीज़ बहुत बढ़िया है, बाद में उसी की निंदा कर देता है। ये शिकल विकल। या तो कहते हैं गुरु बनाओ ही मत, और अगर बना लिया है तो फिर पक्का हो जाए, फिर दोष नहीं लगने वाला।
और गुरु भी बना लिया, फिर भी कभी इधर वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी उन्हें पूज आए, कभी उन्हें पूज आए। तो महाराज जी कहते हैं लोभ गुलाम चाहे सो बेस्या। चाहना क्या है? बेस्या। जिसके मन में चाहना रहती है ना, वो किसी से भी उधार मांगने में पीछे नहीं रहे। लोग उधार मांग के कर्जा लेके भी रबड़ी खा जाते हैं। चिंता भाई नहीं, चिंता भाई बड़े बड़े होटल में जाके टिक जाएंगे और अपना ऐश पूरा करेंगे। उसके लिए चाहे उनका घर बिक जाए, चाहे परिवार बिक जाए, उन्हें अपना ऐश पूरा करना है। महाराज जी उसके लिए कहते हैं लोभ गुलाम चाहे सो बेस्या। बेस्या केवल शरीर की वृत्ति से नहीं है, हमारा स्वभाव ही बेस्या का है। किसी का चीज़ देखा, हाँ ऐसा तो हमारे पास भी होता तो ठीक था, अब हम तो चाहे कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, डबल डोर का फ्रिज आएगा तो आएगा, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े, चाहे कर्जा लेना पड़े। पटाएंगे कहाँ से, इसका होश ही नहीं। करेंगे, यही है बेस्या। हर आदमी काम करता है लेकिन उसका एक सोर्स रखता है कि नहीं ये चीज़ हम लेंगे और इसका यहाँ से पैसा देंगे। वो बात तो ठीक है, वो उसमें नहीं आता, चाह में नहीं आता। हमारा बजट है, अब आज ही हमने सामान लिया 1000 रुपये, 900 का उधार किया ना, 9 से फिर भी कम पड़ गए। गंगा विष्णु का जेब खाली करा दिया हमने, पूरी थैला खाली कर दी, सबको घसीट पसीट लिया तो भी 9 से कम ही रहा। हमने कहा भैया कल आ जाएगा तुम्हारा, मुझे मालूम है कल मैं इसका 9 से दे दूंगा, है पैसा, ऐसी कोई बात। तो इसको उसको वो नहीं कहते, चाहना नहीं कहते। है मेरे पास बजट में, इस समय नहीं है, कल दे देंगे, बात करता। ये चाहना नहीं। चाहना ये कि है ही नहीं, दूर दूर तक बजट में नहीं, और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके बैठ गए। अल्लाह, ये चाहना है। तो महाराज कहते हैं थोड़ी डस रहे मन में, लोभ गुलाम चाहे सो बेस्या, और कले कुंजड़ी जानो। कलह एक कुंजड़ी है, ये सब हमारे अंदर है, हमारा स्वभाव यही कलह। एक कलह बहुत बुरी चीज है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में बहुत पड़ती थी, बड़ी दोस्ती थी, और अड़ोस पड़ोस वाले उनको बहुत घोड़े, खूब कलह पैदा करें, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थी। एक पतिव्रता स्त्री कह रही है पता नहीं कैसी होती हैं, संसार में ऐसी ऐसी गंदी औरतें होती हैं, अपने पति की दुनिया भर की शिकायत करती हैं। एक मेरा पति है ना, और कड़ी खाओ रोज पी के आता है और रोज हमको डंडा मारता है, आज तक मैंने काऊ से ना कही। हर चौराहे पे घूम घूम के बोले और कई काऊ से ना। मैं तो अपने पति की निंदा ही नहीं कर। वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। कोई जाके कुछ भी कहे तो उसकी बीवी कहती ठीक है, आदमी है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात। और उसके बीवी कोई बात कहे कि कोई बात नहीं है, मायके चली गई तो कोई ज़रूरत रही होगी इसलिए चली गई होगी। और आगे सुना तुम्हारी बीवी जा रही थी मायके, अच्छा बिना हमसे पूछे, अरे वो तो ऐसी है ही है, बड़ी उल्टा है, बस 15 तो तुम उसी को सुना दिए, अब वो आदमी 20 जगह सुना देगा। तो आपने कौन सी अपनी बीवी की रक्षा कर ली? नहीं। समाज के सामने हमारी पत्नी पतिव्रता है, उसके सामने बोलना नहीं है, दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी कलह की आग लगाए। लेकिन तुम खुद ही दरवाजा खोले बैठे हो तब तो आग नहीं, लोग लकड़ा फेंक देंगे। कभी झगड़ा नहीं हुआ तो वैकुंठ लोक में भी चिंता हो गई कि ऐसा क्या बात है, इन दोनों में झगड़ा जी बोले मैं कराऊंगा। जहाँ कुछ नहीं हुआ नारद पहुँच जाते हैं भलाई करने में। नारद जी सीधे पहुँचे सेठ जी के दुकान पे, सेठ जी से कह बोले अरे सेठ जी 10 रुपया दे दो, कुछ रोटी वोटी खा लूँगा। बड़े भाग्यशाली हो, आपका तो भाग्य ही जोरदार है,
देखो आपको तो धर्म पत्नी भी बहुत अच्छी मिली है। हाँ हाँ, ये बात तो है महाराज। आओ बैठो, के पत्नी को प्यार करते थे, पत्नी की तारीफ कर दी, आओ आओ बैठो बैठो, ले 10 रुपया ले। हाँ, आप मेरे पत्नी के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं, आप बहुत भाग्यशाली, आप जैसा भाग्य तो दुनिया में किसी मर्द को मिल ही नहीं सकता। आपकी पत्नी पतिव्रता है और बहुत ही सुशील स्वभाव की है। पिछले जन्म से क्या लेना देना है, अब इस जन्म में तो आपका साथ निभा ही रही है। तो महाराज पिछले जन्म का मतलब कुछ आप उसके बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं, बताने की बात नहीं है, बता तो मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं ना। कलह करने से क्या फ़ायदा है? अब जो थी तो थी, नहीं मतलब क्या थी? अरे छोड़ो, अभी वो आपकी बीवी है, आपके संग है, आपके संग वफादारी कर रही। नहीं नहीं, वो 100 रुपया ले लो, वो वाली बात बताओ, पिछले जन्म में क्या थी? नारद जी बोले, देखो ये बात है, मेरी बात में गुस्सा मत हो ना। क्यों, क्या? आपकी बीवी पिछले जन्म में कुतिया थी। अब इतना सुनते ही तो वो सेठ जी का एकदम दिमाग बनता, अरे बाप रे, कुतिया है। मैं देखो, आप गुस्सा मत हो, मैं इसीलिए बता नहीं रहा था, लेकिन पिछले जन्म में थी ना, इस जन्म में तो ठीक है ना, आपके संग रहती है, वफादारी। अरे हाँ, मूड खराब कर दिया तो कि वो तो फिर चलो ठीक है। कलह 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 आते कैसे? कलह आती है, कलह कूजड़ी जानो। ये कुंजड़ा कैसे आते हैं? ये लोग भरते हैं आके। आप अच्छा खासा मूड से आए, बैठते, ए सुनो, आपकी बीवी ने ऐसे किया, अब ले हो गई कलह घर में। वो क्यों आया है आपसे कहने के लिए? वो आपका चहेता नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है। वो चाहता है कि आप गुस्से में आओ, आप दोनों में लड़ाइयाँ हो जाए और बस मामला ठीक हो जाए। आप दोनों लड़ो तो दूर से बैठ के मजा नहीं। देखो आज मियाँ बीवी में रही झगड़ा, मेरा बाण सही लगा। वहाँ से नारद जी उठे, सीधे आए घर पे, और भाई जी कुछ खाने पीने को दे दो। तो लेके आई कोई रोटी वोटी, तो देखे धन्य है, आपका भाग्य बड़ा ऊंचा है, आपके पति बड़े सुशील है, बड़े विनम्र है, बड़े ज्ञानी है। हाँ महाराज, ये बात, हमारे पति जैसा ब्रह्मांड में नंबर है कोई नहीं। अच्छा, ये बात है। अब पिछले जन्मों से लेना देना क्या है? जो रहे तो रहे। अरे महाराज, पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ थे क्या? कि तुम्हें क्या मतलब है, पिछले जन्म की कथा मत सुना करो। नहीं महाराज, अगर ऐसा है कुछ तो 100 रुपया रखो तो हमें सही बता दो ना बात पूरी। है कि तुम्हारे पति ना पिछले जन्म में तेली के बैल थे, नमक लादे लादे घूमते थे। आप मेरे पति के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो? ये है वो गर्म हो गई। नहीं विश्वास हो तो आज रात के 12 बजे उनका तलवा चाट के देखना, नमकीन नहीं लगे तो कहना अभी तक उनके शरीर से नमक का आता है। और सेठ जी को मना के आए थे कि रात के 12 बजे रोज तलवा चाटती है, पता चल जाएगा कुतिया है कि नहीं है। कलह कराने वाले ऐसे लोग होते हैं। हम आपको सावधान कर रहे हैं, इनसे सावधान रहो। ये आपके शुभचिंतक नहीं है। जो आगे आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके परिवार के बारे में आपसे गलत कहता है, वो कुंजड़ा है। और अगर आपने उसके बात को माना तो आप कुंजड़ा ही हो। कुंजड़ा जानते किसको कहते हैं? तो सब्जी उब्जी बेचते हैं। अब दोनों खा पी के रात को सोए तो ना तो सेठ जी को नींद आवे ना सेठानी को नींद आवे। सेठानी देखे 12 बजे पे चाट के देखो कि ये सही में बैल है कि नहीं। और सेठ जी के अगर 12 बजे जाए चाटे तब मैं बताऊँ, इसके बाद डंडा रखूँ मैं बगल में। जैसे ही घड़ी ने टन 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 12 बजाए, पत्नी धीरे से उठी। अब सेठ जी का धक धक दिल करने, ये भगवान चाटेगी क्या? अब उठ के आई और जैसे ही जीभ लगाया तलुआ में, एक एक कुतिया कहेगी कि तेली का बैल है, कुतिया की तेली का बैल। नारद जी बोले, देख लो महाराज, जिनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ उनको झगड़ा लगा, अच्छा खासा प्रेम तोड़ा दे महाराज। ये कुजड़ा लोग होते हैं। तो आप सावधान रहा करो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई आपसे मस्खरी नहीं कर रहा। हम आपको बहुत गंभीर बात बता रहे हैं।
अगर संसार में भजन करना है, एक बार हिवरा में वो प्रभात फेरी निकल रही थी गुरु महाराज की और सदगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज जी की। एक जगह नाली में पानी बहता हुआ जा रहा था, बड़ा चौड़ा नाली था। अब पार कैसे करे? महाराज जी ले बुलाए कि एक वो प्लास्टिक की चटाई ले आओ, इसके ऊपर प्लास्टिक की चटाई डाल दो, सब पार हो जाओगे। पार हो गए। बाद में उन्होंने सत्संग में सुनाया ये बात कि देखा रास्ते में कचरा मिला था, कैसे पार किया? चटाई डाल के। ये जगत है ना, ये संसार है ना, ये सब पूजनों की बस्ती है। इनके ऊपर चटाई डाल के पार हो सकते हो तो हो जाओ, और नहीं टेंशन में मरो। बस ये खाली टेंशन देने वाले लोग हैं, चिंता कराएंगे और अपने मस्त हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमारी समझाते हैं ये क्रियाहीन सो स्वान काग है, मैं तो देव बखारो। क्रियाहीन सो स्वान काग है, कोई नियम है ही नहीं, ना उठने का, ना सोने का, ना खाने का, ना मंजन करने का। क्रियाहीन है ये, जिसके जीवन में क्रिया नहीं है। अरे 6 बजे उठने का नियम है, कभी 6:30 पे उठ जाओगे, कभी 5:45 पे उठ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ बंधन होना चाहिए कि नहीं? कोई उनके जीवन में कोई बंधन ही नहीं है। मन आए तो 10 बजे तक सो गए, मन में आए तो 8 बजे तक, क्या करें, कोई काम ही नहीं है। अब जब मैं सत्संग से बाहर होता हूँ, कभी कभी रेस्ट मिलता है, तो क्या मैं उस दिन तक 10 बजे तक सोऊं? अपना रूटीन फिक्स रखो। 7 बजे उठना है, 7 बजे आरती करनी है, 6 बजे, जो भी टाइम फिक्स कर रखे हो। 10-5 मिनट इधर उधर चलता है, लेकिन काम नहीं। वो कहते हैं क्रियावान, और क्रियाहीन है, कोई मतलब नहीं। मंजन कर लिया, नहीं किया, नहा लिया, नहीं नहाया, नहीं ना। महाराज कहते हैं वो कौन है? स्वान काग। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर दूर मत लगा। महाराज जी का वचन है, महाराज जी कह रहे हैं। जिसके अंदर क्रिया नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई चीज़ का नियम नहीं है, वो कौआ जैसा है, वो कुत्ते के जैसा है। स्वान काग है। और मैं ते देश बखानो, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, ऐसा बोलने वाला भी दंश के समान है। भांग तमाकू अमल अरोगे, और सुरे पान सूराता, कहे सुख राम 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 राम, सो राक्षस कहे सुख देव जी, और भीष्ट बेण मुख बातारे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे रे। भांग तमाकू अमल अरोगे, सुरे पान सूराता। ये राक्षस है। भांग खाए, तमाकू खाए, अमल यानी अफीम खाए, सूरा शराब पिए, ये कौन है? राक्षस। राक्षस को कोई सींग नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, देवताओं से भी अधिक सुंदर होते थे राक्षस। राक्षसों को जो दिखाते हैं ना सिनेमा में, इधर ऐसा राक्षस नहीं होते, उनको सींग नहीं होता। राक्षस लोग कहाँ बसते हैं? ईरान साइड। वो सब बड़े सुंदर होते हैं। राक्षस और देवता में अंतर क्या है? एक बार राक्षस और देवता दोनों गए भगवान विष्णु के पास। आप देवताओं को बहुत प्यार करते हो, हमको क्यों नहीं करते? हम भी तो ब्रह्मा की सृष्टि है ना। भगवान बोले तुम्हारे अंदर अकल नहीं। बेवकूफ आदमी को साथ नहीं रखना चाहिए, वो बेइज्जती करा देगा, आपकी कहीं न कहीं खिल्ली उड़वा देगा। आप बेवकूफ को साथ लेके चलो, कोई न कोई ऐसी हरकत कर देगा कि उसको तो सब बुरा बुरा कहेंगे, फिर पूछेंगे इसके साथ कौन था, कि यही आएगा। उनकी भी हो जाएगी किरकिरी। भगवान ने कहा तुम लोगों के अंदर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अकल क्यों नहीं है? हमारी परीक्षा ले लो, कि चलो परीक्षा ले लेते हैं।
भगवान विष्णु ने कहा कि कल भोजन पे तुम लोगों का न्योता है, सब लोग भोजन करने आना और सबको भोजन परसा जाएगा, लेकिन हाथ में खपच्ची बांध देंगे ऐसे, और अपने अपने भोजन को करना। हाँ कर लेंगे, इसमें अकल की क्या बात। सब राक्षस बैठ गए एक लाइन से। विष्णु भगवान ने पूछा लाइन कैसे लगनी चाहिए, एक लाइन से बिठा दो सबको, बिठा दी, हाथ में खपच्ची बांध दी, सबके सामने पत्तल परस दिया, चावल दाल जो भी खाना था परस दिया कि अब खाओ। अब बड़े चक्कर में फंसे। राक्षस जो होते हैं ना गलत दिमाग के, वो जब सर पे मौत आगे खड़ी होती है तब सोचते हैं, दूर नहीं सोचते। ज्ञानी दूर सोचता है, आज की नहीं सोचता। हाँ कहते हैं ना कि आज बिगड़ल बा तोरी काल सुधरी, कैले राम क भजनिया तोरी बिगड़ी। और राक्षस पहले नहीं सोच रहे थे खाएंगे कैसे, खपच्ची बनवा के बैठ गए और अब ले खाएं। ऐसे उठाए, हाथ तो मुड़ नहीं सकता ना, अब ऐसे ले आए खाना और ऊपर से छोड़े तो कहीं नाक में, कहीं मुंह में, कहीं आँख में, कहीं चेहरे पे। अब बड़े परेशान। चावल दाल ऐसे ऐसे मिला तो लिया, लेकिन वो खाएं कैसे। सब राक्षसों ने अपना थोबड़ा बिगाड़ दिया, सबके चेहरे बिगड़ गए, खाना कोई खा नहीं पाया ढंग से, पेट भरा नहीं। राक्षसों ने कहा कि हे महाराज, देवताओं को भी यही खिलाओ, ऐसे ही खिलाओ, उनको भी खपच्ची बांधो, मैं देखता हूँ वो कैसे खाते हैं, यही खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे, उनका भी थोबड़ा खराब होगा। भगवान कहते फिर उनमें तुम्हारे में अंतर ही क्या है। तो आज के बाद उन्हें भी राक्षसी श्रेणी में रख लेंगे, हाँ रखना पड़ेगा, बांधो उन्हें खपच्ची। खपच्ची बांध दिए। देवता लोग आए, विष्णु भगवान ने कहा कि आपकी पंगत कैसे लगाई जाए। देवता ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि एक के सामने एक को बिठाओ, आमने सामने। ये राक्षस गुण और मानव गुण, यही अंतर है। मानव क्या कहता है, तुमको जिताओ, नहीं जैसे मानव क्या कहता है, जब पूरी खा लेते हैं ना मानव लोग, अब उनको पूरी मांगने की इच्छा है ना, तो राक्षस होगा तो क्या कहेगा, ए दो पूरी हमें दो, दो पूरी मिला। मानव होगा तो क्या कहेगा, ओ भाई साहब इनके यहाँ देखो पूरी नहीं है, इनको दे दो दो पूरी। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं एक तो ले ही लो। तब वो भी थोड़ा मानव वो भी है कि भाई साहब इनके भी पत्थर पे रख दो, देखो कब से खा ली। मानव होगा ना तो दूसरे को कहेगा, तो वो दूसरा मानव होगा तो आपको भी कहेगा, आपको मिल जाएगा, चिंता मत कर। और नहीं मिले तो पूरी वाला पास में आ गया तो धीरे से बोल देना एक हमारे पास भी रख लो, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। आमने सामने बैठ गए, पत्तल परस गया, दाल चावल परस गया, और वो सामने वाला देवता इनके पत्तल को मिलाया और इसने उनके पत्तल को मिलाया और उनको उठा के उन्हें खिलाया, और वो उठा के उन्हें खिलाए, पेट भर के उड़ गए, जरा सा मुंह नहीं खराब हुआ, थोपड़ा नहीं खराब हुआ। राक्षस का एक बात तो है, यही देवता है। राक्षसगण अपना पेट हाउ और नगीनू का, मानव कौन, दूसरे का भरो, अपने आप भर जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती हुई को किनारे पहुंचा दो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाए। देखो हम भंडारा करते हैं तो रबड़ी मलाई हम ही तो खाते नहीं, क्यों? अगर नहीं करते तो हमको कहाँ से मिलता है? आपको भी मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन उसी में हमारा भी तो जुगाड़ हो रहा है ना, नहीं? उसी में हमारा भी तो काम चल रहा है। एक लठिया है यहाँ दरवाजे पर रखी है, निर्जीव है, उसका कोई सहारा नहीं है, हवा चले तो गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने उस लठिया को पकड़ लिया तो लठिया को भी सहारा मिल गया और आपको भी सहारा। उस लठिया के सहारे आप पार हो गए
और आपके सहारे वो लठिया भी पार हो गई, वो निर्जीव को भी पैर हो गया। लेकिन अब वही वाली बात है कि हम इसको सहारा नहीं देंगे, चाहे हम भले ही डूब जाए। ये राक्षसी गुण है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं क्या इसको दूं? नहीं। तो बात समझाते हैं, इस संसार में पांडे वो तो ब्रह्म कहावे। कौन सा ब्रह्म है? हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। हर श्वास बजेगा, सबको चलाने वाला। रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर, चित को चुराने वाला। हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। हम लोग माला बोलते हैं, वो लोग उसको तस्बीह बोलते हैं। माला में भी वही है, माला में भी वही है, तस्बीह में बसने वाला। हर श्वास में बसा, सबको चलाने वाला। ये हमारे सनातन धर्म की खासियत है, ये हमारे सनातन धर्म का बड़प्पन है, ये हमारे सनातन धर्म का मानता है, जो सबको मिला के कहता है कि ये सब हमारा ही है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हर श्वास में बसा है, सबको चलाने। अल्लाह गुरु है साईं, भगवान कहने वाला। अल्लाह गुरु है साईं, भगवान कहने वाला। कौन है? ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम रटने वाला। ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम रटने वाला। हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। है एक सबका मालिक, जो सब में बस रहा है एक सबका मालिक, जो सब में बस रहा। चींटी से लेके हाथी तक और देवता से लेके वनस्पति तक है एक सबका मालिक, जो सब में बस रहा। हर रूप में है मिलता, हर रूप में है मिलता, बिगड़ी बनाने वाला। हर श्वास में बसा है, ना दर दर भटकने वाला, नादा है ना समझ है, दर दर भटकने वाला। काशी में भी वही है, काशी में भी वही है, काबा में रहने वाला। काशी में भी वही है, काबा में रहने वाला।
ला हर श्वास में वो लालची है कपटी सरेआम देते धोखा। वो लालची है कपटी सरेआम देते धो। जो ये कहते हैं हमारे यहाँ ही भगवान है, हमारे पास ही भगवान है, उस जगह पे ही भगवान है, उनके लिए मेरे हाथ से ये बात लिख गई। पहले मैं हरजस बहुत ही डूब के लिखता था, अब डूबना हो गया थोड़ा कम, क्योंकि किनारे पे आगे लगता है अब कम ही लिख पाता हूँ। पहले ऐसे ऐसे हरजस बन जाते थे, आज भी सोचता हूँ कि कैसे बनाओ। वो लालची है कपटी सरेआम देते धोखा। कौन? निराकार उस प्रभु को, निराकार उस प्रभु को अपना बताने वाला। कब्जा करके बैठ गए। निराकार उस प्रभु को अपना बताने ला हर श्वास में तो क्या करें? सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन, चाहे वो कोई वर्ण का हो, भजन के बगैर, सांसों के मथन के बगैर कल्याण नहीं हो। अच्छा एक बात बताएं, हिंदू के घर में दही में से जब घी निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मथन करना पड़ता है। सिख के घर में दही रखा है, उसमें से घी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको भी मथना पड़ेगा, हैं? अच्छा ये देखो, ये लोग डर रहे हैं, ये पता नहीं, हो सकता है सिख लोग दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। मथन ही करना पड़ेगा। दही में से घी निकालना, चाहे हिंदू निकाले, चाहे मुसलमान निकाले, चाहे सिख निकाले, चाहे ईसाई निकाले, मथन ही करना पड़ेगा। और मथन नहीं करेगा तो घी नहीं, चाहे कोई हो, सांसों का मथन ही करेंगे तो ब्रह्म प्राप्ति होगी। बाकी तो सब लाई छुपा है। क्या कहते हैं? सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर, सस्ता सरल सुलभ है, सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, हर श्वास में बसा वाला, हर श्वास में सबको चलाने। जिसने उस ब्रह्म को पा लिया, उसके अंदर ये चारों वर्ण खत्म। अब उसके अंदर ये वर्ण नहीं रह गए। महाराज जी ने क्या कहा है कि मैंने किसका संगत पकड़ लिया? मैंने राम जी का संगत पकड़ लिया। ये कुंजड़ा, ये चंडाल, ये राक्षस, ये इन सबको अपने अपने अंदर हटा दिया। ये कब हटेगा? जब राम जी आ जाएंगे। जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक नहीं हटेगा। हमारे कहते हैं, चिरैया काहे तू करे चतुराई, चिरैया काहे तू करे, नैहर माँ तोरी छूटी जाई, छूटी हन भाई भौजाई, चिरैया काहे तू। पहले मैं भोजपुरी बोलने में हिचकता था कि शायद आप नहीं समझते होंगे, लेकिन जब से कांवड़ जा रहा है, मैं छत पे सुनता हूँ, जितना भी गाना बजाते हैं सब भोजपुरी, वो भी ठेठ। तो हम ये लोग समझते हैं क्या?
समझते हैं तो हम भी भोजपुरी सुनाया गए हैं। जितने कांवड़िया बाजा बजाते हैं ना गाना, ये सब हमारे यहाँ अक्सर बजता रहता है। और शुद्ध भोजपुरी है, शुद्ध ठेठ भोजपुरी जिसको बोलते हैं, वो लोग सुन रहे हैं। हम इसका मतलब समझते तो होंगे। तो भाई कहते हैं सखी सहेली केहू साथे न चली हैं, सखी सहेली केहू साथे न चली, छूटी हन बाप और माई, छूट जाए तोरे संगी साथी, छूट जाए संगी साथी, और जेकरा से नेह लगाई, चिरैया काहे तू करे चतुराई, चिरैया काहे तू करे। इस जीव के लिए कहते हैं क्या चतुराई दिखा रहा है, ये सब छोड़ के एक दिन अकेला चला जाए। ये संसार का बाजार लगा है, इसका आनंद ले सको तो ले लो। इस आनंद को लूटने के लिए आपको बिल्कुल फक्कड़ होना पड़ेगा, तब इस जगत का आनंद लेंगे। जगत में बहुत आनंद है, जगत में आनंद ही आनंद है, लेकिन हम गुस्से में आके, क्रोध में आके, ईर्ष्या में आके वो सारे आनंद खो दिए। वही दिन आनंद से भरपूर हो सकता है अगर आप फक्कड़ हो गए, वही दिन आपका कष्टों से भरा होगा अगर आपके मन में ये सब भरा पड़ा है, चारों वर्ण भरा पड़ा। महाराज कहते हैं हरे हरे बसवाक डोलिया सजा के, जिसको ज्यादा प्रेम कर रहे हो ना, इसी के द्वारा आग लगवाया जाता है। क्या सिस्टम बनाया है, बाप को बेटा ही आग लगाता है, पत्नी को पति ही आग लगाता है। जो बहुत प्यार करने वाले हैं उनसे आग लगवा के ये कहा जाता है कि देखो बहुत प्यार करते थे ना, अब ले अपने हाथ से आग लगा। हरे हरे बसवा के डोलिया सजा के, और बिरना देवेला बिना, नदिया किनारे बलम मोरे रसिया, देखियन घूंघटा उठाई। जब ये शरीर छूट जाएगा ना, आत्मा जाएगी, तब उस आत्मा को वो देखेंगे क्या क्या कमाई करके आए हैं। ससुरे में पकड़ल जाई नैहरे का चोरी, दगिया लगाए कहाँ चुंदरी में गोरी। ससुरे में पकड़ल, वो ससुराल है, ये नैहर है, मायका है। यहाँ खूब उल्टा सीधा कर लो, और बलम जी बैठे हैं ना, वो चोरी पकड़ ले, तब कुटाई होगी। हमारे कहते हैं अरे बलम मोरे रसिया, देखियन घूंघटा उठाई, चिरैया काहे तू करे, कोरी चुनरिया का दगिया बता। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी चुंदरी लेके आए थे, साफ साफ वही लेके चले जाओ तो ठीक है। एक कोरी चुंदरिया के दगिया बतावे, कब हूँ न कैलू सफा। कभी सत्संग में गया नहीं, कभी भजन किया नहीं, धब्बा पे धब्बा, धब्बा पे धब्बा। घर में झाड़ू पोछा रोज लगता है कि नहीं, कितनी गंदगी निकलती है। हम कभी सत्संग में जाते नहीं, कभी गुरु बनाया नहीं, कभी भजन किया नहीं, हमारे ऊपर कितनी गंदगी लदी होगी। कोरी चुनरिया का दगिया बतावे, कब हूँ न कैलू धोबिया बतावे, कहे मोए फुहरी। सतगुरु कहते हैं कि मैं तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोला कि सत्संग में आओ, संत कहे सत्संग में आओ, और गृहस्थी कहे घर काम।
धोबिया बतावे कहे मोए फुहरी, और काहे न नैना मिलाई चिरैया, काहे को करे चतुराई। ये जगत की चतुराई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये नर्तन मिलेगा नहीं। फिर चुंदरी ना देहन बाल, फिर चुंदरी ना देहन बाल। अगर नर्तन नहीं मिलेगा तो लाज नहीं बचेगा। कुत्ते को कपड़ा पहने हुए नहीं देखा, बंदर को कपड़ा पहने हुए नहीं देखा, हाथी को कपड़ा पहने हुए नहीं देखा, सब नंगे ही घूमते हैं। और अगर नर्तन नहीं मिला तो हम भी नंगे ही घूमे। धीरे चुंदरी ना देहन बाल, कैसे कलजिया बचा, अनुभव भैया कर ले अर्जिया, समझ अनुभव भैया कर ले अर्जिया, समझ भजन करवाई सिरैया, काहे तू करे चतुराई सिरैया, काहे तू करे। चतुराई करनी है तो भजन में करो, चतुराई करनी है तो भक्ति में करो, चतुराई करनी है तो परमात्मा से प्रीति करके संसार से पार हो जाओ। ये संसार की चतुराई किसी काम की नहीं होगी। ये जगत का इनका हड़प लिया, इनका छीन लिया, इनका चुरा लिया, क्या चुराओगे? कितने दिन के लिए चुराओगे? जगत की चतुराई मत करो। चतुराई करनी है तो उनकी भक्ति में चतुराई करो। सद्गुरु सुख